हेलो एवरीवन। आज हम VICS का तीसरा टेस्ट लगाएंगे और तीसरे टेस्ट का चैप्टर है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है कोचीन। कोचीन में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जो भारत में व्यापार स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ओके, 1613 में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर है सूरत। ठीक है, गुजरात सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ठीक है, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी शक्तियों के बीच में। ठीक है, भारतीय मुद्दों को लेकर अंग्रेजी और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, लुई 14 के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम बताइए। ठीक है, भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम बताइए। तो इसमें अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है, यह सही है इसका सीक्वेंस। ठीक है, प्लासी युद्ध 1757, 1759 वांडीवास युद्ध और 1764 बक्सर युद्ध। ठीक है, तो यह सीक्वेंस सही है ए। अगला प्रश्न है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका सही आंसर है मराठों ने। ठीक है, मराठा शक्ति जब तक पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित नहीं हुई तब तक इन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। इसका सही आंसर है मराठा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। कौन? हैदर अली, टीपू सुल्तान का पिता। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में शामिल नहीं था। ठीक है, तो डी हमारा रॉन्ग है। और ये लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इन्वॉल्व था। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध में इन्वॉल्व था। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इसका गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था। अगला प्रश्न है, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासक का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनिल कर्टिस को। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग से। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की? तो इसका सही आंसर है होलकर इंदौर का राज्य सहायक संधि की
को स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है भारतीय लोक सेवा का सृजन किया कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा समाप्त की गई थी, ठीक है। और इसमें राजा राम मोहन राय भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने समाप्त करवाने में अच्छा योगदान दिया था। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा था? कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा था? इसका सही आंसर है जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए वाला सुमेलित नहीं है। स्थानीय शासन लॉर्ड लिटन ने प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि ये अन्य जो विकल्प है जैसे सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय लागू की गई थी। राज्य अपहरण अर्थात हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के समय लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। इसका और दूसरा अर्थ है कि चर्बी वाले कारतूस सीधा और प्रत्यक्ष तात्कालिक कारण था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था, ठीक है, डी सही आंसर है ह्यूरोज। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही आंसर है मिर्ज़ा गालिब साहब। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामरस्टन, ठीक है, पामरस्टन। अगला प्रश्न है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक का लेखक दीनबंधु मित्र, ठीक है, दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के लेखक है। अगला प्रश्न है किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा को जगत पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकॉले स्मरण पत्र से, ठीक है, 1835 में मैकॉले स्मरण पत्र से। अगला प्रश्न है 1818 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया और इसे लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। तो वो लागू करने वाला लॉर्ड लिटन, देन उसे रद्द करने वाला लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। 29वां प्रश्न है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्रिका किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित है? यह देखना है हमें। तो इसमें एनी बेसेंट यंग इंडिया रॉन्ग है, न्यू इंडिया था एनी बेसेंट। महात्मा गांधी
यंग इंडिया था, यहाँ न्यू इंडिया दिया हुआ है, रॉन्ग है। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक केसरी सही है। एनी बेसेंट राप्त गुप्ता यह गलत है। तो इसका सही आंसर है बीजी तिलक केसरी, सही इसका ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? 32 क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 33, किसने 1873 में 1873 में सत्य शोधक समाज की, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एस, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है, लेकिन भारतीय महिला जो कि पहली कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वो सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, कौन सबसे ज़्यादा वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आईएनसी का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 36 का ए, अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वी.डी. वीर दामोदर सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? सुखदेव को हुई, भगत सिंह को भी हुई, राजगुरु को भी हुई, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, ठीक है, सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, किसने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? ठीक है, हु एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंस लीग? तो हमारा आंसर है इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है 41 प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? इसमें सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? हड़प नीति 1850 पहले हो चुकी थी, 1850 के बाद स्थायी बंदोबस्त 1792 से चल रहा था, पहले हो चुकी है। सहायक संधि 1800 से प्रारंभ हुई थी। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन है बी, बंगाल विभाजन बाद में हुई थी, सबसे बाद में हुई होने वाली घटना। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट 1907 में हुई थी। ठीक है, 1907 1907 टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, गर्म दल और नरम दल। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने प्रारंभ किया था। ठीक है, जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग की स्थापना करने वालों में आगा खां साहब भी थे, सलीमुल्लाह साहब, आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां, तो दोनों है यह, जिसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, सर सैयद अहमद खां तो पहले रह चुके हैं ये 1870 के समय से, तो बात के ये आगा खां एंड सलीमुल्लाह, इन्होंने स्थापना की थी। हमारा सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका सही आंसर है 1909 में। 1909 में। अगला प्रश्न है फिनिक्स आश्रम कहाँ है। फिनिक्स आश्रम है डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका डरबन में है, गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 आउट ऑफ 20 पार्ट ऑफ लैंड, 3/20 भाग पर नील उन्हें नील की खेती करनी होती थी, तो उससे संबंधित गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है। अगला प्रश्न है बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 19 अप्रैल 1919, 19 अप्रैल 1919। ओके। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1921, 1921 वाला। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है तो इस 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, तो हमारा सही आंसर है 1928। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। अगला प्रश्न है 59वां किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। किस आंदोलन में
महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो इसमें सही आंसर है नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया? महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया? इसका सही आंसर है कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में एम.जे. मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचक व्यवस्था लागू करने के लिए समझौता किया था, यानी एक अवार्ड दिया था। तो उस कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन पहली बार किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा दे रखा है, त्रिपुरी है इसका सही करेक्ट, ये प्रिंटिंग गलत है। तो त्रिपुरी जबलपुर में है। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। तो त्रिपुरी जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर 1947। ओके, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी कब दिया? ठीक है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, 1921 के असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है वह देखना है हमें। 1885 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी सही है। 1905 बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल सही है। 1909 मोर्ले मिंटो सुधार सही है। 1930 असहयोग आंदोलन, ये रॉन्ग है क्योंकि असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा सुमेलित नहीं वाला विकल्प है डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आरंभ किया? भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1942 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है 73 क्वेश्चन है। 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ठीक है, डी सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। अगला प्रश्न है कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। ठीक है, कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है माउंट बेटन योजना आधार बनी। माउंट बेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी। देश के विभाजन का। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार माउंट बेटन योजना थी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था संवैधानिक सुधार से संबंधित था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। तो अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। अगला प्रश्न है 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ठीक है, पृथक मताधिकार लागू करने के उद्देश्य से 1909 का 1909 का अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है। तो इसका देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, ये गलत है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, न्यू इंडिया सही है। ठीक है, न्यू इंडिया उनकी पत्रिका थी। बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, यह तो एनी बेसेंट की थी, तो यह रॉन्ग हो गया। महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम, यह भी गलत है क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। हिंद स्वराज गांधी जी की है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है। तो हमारा सही आंसर है बी। ठीक है, बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया, और कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट की ही पुस्तक है। तो हमारा एनी बेसेंट न्यू इंडिया। अगला प्रश्न है 82वां प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा। गीता रहस्य ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक E.M. फोस्टर ने लिखी। ठीक है, E.M. फोस्टर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो बिहार, बिहार से संबंधित है। बिहार में एक जिला भी है मधुबनी। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। ठीक है, 85 का एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन
शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की 1913 में, ठीक है, 1913 में, 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई। ठीक है, भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई। इसका सही आंसर है जतिन दास। ठीक है, जतिन दास की डेथ हंगर स्ट्राइक से हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई थी तो तब वह सबसे कम आयु थी उनकी। इनमें से अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव और भगत सिंह से। अगला प्रश्न है, इकबाल दिया हुआ है यहाँ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी। ठीक है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। तो इसका सही आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। ठीक है, हाली पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, सही है। दयानंद आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन आदि ब्रह्म समाज बाद की संस्था है। ठीक है, ब्रह्म समाज के बाद की संस्था है। तो ये हमारा ऑप्शन एक रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और विवेकानंद ने तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की ही थी, सही है ये तो इसका ऑप्शन है सी, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था। ठीक है, शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से। ठीक है, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है शारदा एक्ट। अगला प्रश्न, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने कहा था। ठीक है, स्वामी दयानंद ने कहा था। अगला प्रश्न है, शेडलर आयोग संबंधित था। शेडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है अपना VICS का तीसरा टेस्ट पूरा। अब मिलते हैं अगले टेस्ट में।